बिहार शरीफ में लोजपा रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक, संगठन मजबूत करने पर जोर। लोजपा रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से सोमवार को बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह स्थित एक होटल में रामविलास पासवान पैगाम इंसाफ कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा, अल्पसंख्यक समाज के बीच जनसंपर्क अभियान तेज करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि एवं प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल ने कहा कि लोजपा रामविलास सभी वर्गों के सम्मान और विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अल्पसंख्यक समाज को सम्मानजनक भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के आयोजक एवं वार्ड -45 के पार्षद प्रतिनिधि ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। देखिए, रामविलास पासवान पैगाम इंसाफ के नाम से हम पूरे बिहार में जिला वाइज समीक्षा करने के लिए निकले हैं, जिसमें जिला कमेटी की समीक्षा होगी। जो जिला अध्यक्ष सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा बैठ करके बात करेंगे, क्या कमी क्या दिक्कत है। पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाइए। जब पार्टी संगठन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। संगठन का होना, मजबूती होना बहुत जरूरी है। खास तौर पे मुस्लिम समाज के लोग को हमें दावत देना चाहेंगे कि आप आइए और आकर के ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, ऐसी पार्टी के साथ जुड़िए जो मुसलमानों के सही में हितैषी है। आज देखिए, एक तरफ जिस डेट में लालू यादव का साला, जिनका नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन हम लोग लालू यादव के साला के नाम से उनको जानते हैं, तो जिस डेट में वो मुसलमानों को गद्दार और कह रहे थे देश छोड़ के जाने के लिए, मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे थे मानिए तो, और मुसलमानों के वोट से राज करते थे। आज भी अधिकतर मुसलमान उनके साथ हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि आप अपनी सोच को बदलिए। उसी डेट में, जिस डेट में उन्होंने गाली दिया, उसी डेट में चिराग पासवान जी ने एक एमएलसी का सीट आया अपने पास, एक मुसलमान को भेजने का उन्होंने काम किया। उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया जो वोट लेते हैं और हिस्सा नहीं देते हैं। उनके पास भी एक सीट आई, लेकिन उन्होंने किसको दिया ये सब आप बखूबी जान रहे हैं। किसी काम कार्यकर्ता को उन्होंने देने का काम नहीं किया, एक धनबल वाले को देने का काम किया। थे और भी मुसलमान, पहले से भी उनके यहाँ फारूक शेख थे एक मुस्लिम एमएलसी, उनको नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को सोच को बदलने की जरूरत है। अब देश हमारा कहाँ जा रहा है, राज कहाँ जा रहा है, इसको हमको देखना है, ना कि हमको ये देखना है कि हम किसके साथ हैं। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किसी भी सरकार में रहे हो, चाहे एनडीए में रहे हो या यूपीए में रहे हो, मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अगर उनके हक में आवाज उठाने का काम उन्होंने किया तो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी, दूसरा कोई नहीं। आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का काम चिराग पासवान जी करते हैं। मुसलमानों के लिए सबसे आगे खड़ा रहने का काम करते हैं। मुसलमानों के लिए बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। जो लोग बोलते ज्यादा हैं वो लोग काम कम करते हैं। चिराग पासवान जी ने तो कह दिया कि मैं किसी भी दल में रहूं, किसी भी गठबंधन के साथ रहूं, मैं हर समाज के लिए बराबर का हिस्सा देने के लिए मैं तैयार हूं और सदा रहूंगा। क्या नाम है? सलीम साहिल। के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें है कि अल्पसंख्यक समाज एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी आर से जुड़े, और उस जुड़ने का काम जो हमारे पुल का काम कर रहे हैं वो सलीम साहिल साहब प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक हैं। इनके दिशा निर्देश पर हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि आपकी अगर कोई हितैषी पार्टी है तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी। हर टाइम में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने टाइम में इन्होंने रिजाइन देकर के एक बड़ा कारनामा अल्पसंख्यक के लिए किया था, आपको शायद याद होगा। पहला केंद्रीय मंत्री जो थे वो थे रामविलास पासवान, किसी और लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। उस टाइम में भी इन्होंने आजमाइश का काम किया। उसके बाद इन्होंने बिहार में पहला ऐसा लीडर होगा, देश का ऐसा लीडर जिसने मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कहा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव उस टाइम में तैयार हुए? अगर आपके हितैषी थे तो आपका मुख्यमंत्री बनाते हुए उनको क्यों दुख हुआ, क्यों अपने लिए लड़े? तो आज आदरणीय चिराग पासवान जी ने ठीक रामविलास पासवान का सपना देखा और उनके काम को पूरा कर रहे हैं। और इसी का आज रिजल्ट देखिए कि एक सीट उनके पास आया और उन्होंने मुस्लिम पसमानदा जनाब अशरफ अंसारी साहब को एमएलसी बना के एक रिकॉर्ड कायम किया।
जबकि आप जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक के लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, कहाँ किसी मुस्लिम को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया? उनके पास भी एक सीट था, फिर से वही धनबल के लोगों को ला करके खड़ा किया। तो हमारे माननीय नेता सलीम साहिल जी पूरे बिहार को जगाने का काम कर, एक नया गठबंधन बनेगा। आने वाले वक्त में चिराग पासवान यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। मोहम्मद तसव्वुर हसन उर्फ पम्मी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक एलजेपीआर, सह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। मैं रीना राज प्रदेश महासचिव। हमारे सलीम सर जो चल के दानापुर से आए हैं, अल्पसंख्यक में आए हुए हैं, देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता कितने जागरूक हैं और संगठित होने का काम भी करवा रहे हैं। हमारे माननीय चिराग पासवान जी कहते हैं न जात न पात करे सबकी बात, और चिराग पासवान जी का विजन ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज के डेट में देखे होंगे कि जो कोई नेता नहीं कर पाया हुआ हमारे चिराग पासवान जी किए, और अल्पसंख्यक को भी आगे बढ़ाने का काम किए। हाल ही फिलहाल में एमएलसी हमारे अशरफ अंसारी जी को बनाने का काम किए, गरीबों को, महिलाओं को कदम से कदम चलाने का काम किया। रीना राज प्रदेश महासचिव। अच्छा बैठक नालंदा जिला में हमारे थ्रू किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल जी नालंदा आज आए हुए हैं। यहाँ से इनका प्रोग्राम फिर नवादा होने जा रहा है। वो गठन समीक्षा बैठक में इसलिए किया जा रहा है कि कार्यकर्ता मेरा एक्टिवेट है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, क्या हो रहा है। यहाँ पूरा माला फूल सारा स्वागत किया गया प्रदेश सचिव को, मोहम्मद अमजद हुसैन।